Good evening, students. So today we are going to discuss a topic of class 9. Since you already know that the syllabus of class 9 has changed a lot, so we will start discussing from the beginning of it. We'll explain everything. I'll try to explain all the concepts behind it, and then slowly we will move into solving the question. So in this video, you will learn about few concepts. One or two concepts will be left out, which we will complete as we will proceed through the chapter. But these are the basic things that you need to know regarding the first chapter that you have in your NCERT, which goes like this, that is orienting yourself. Orienting yourself. They are helping us to orient the students regarding the use of coordinates. That means obviously the coordinates is a very important aspect of maths, and they are trying us to make us oriented regarding these coordinates very properly. So what are coordinates? Let me change the color. Let us take this red color. So a system of coordinates is what? It is a structured framework. It is a structured framework that helps us to describe an exact position of points or objects, right? So for example, if I want to give a particular example, if I take this example, so if I ask you that better tell me what is this point, or tell me which point is this one, or maybe which point is this one, or what is this point. So in order to locate a particular, in order to locate a point, we must have the concept of coordinate system, right? So it starts at a very early point, that is, you have studied this one, that is number line, right? We'll keep our discussion limited to the portions that we have only, but I want to tell you something, that whenever you study maths ना, थोड़ा सा उसमें टाइम इन्वेस्ट करो समझने के लिए कि उस मैथ्स को पढ़ के या उस मैथ्स में हम लोगों को बोला क्या जा रहा है, या उससे हम लोग क्या समझेंगे. इफ़ यू मूव इन दिस पैटर्न ना, आई हैव सीन स्टूडेंट्स दे फियर मैथ्स. मैथ्स से डरना नहीं है. मैथ्स इज़ वेरी बेसिक थिंग दैट एवरी वन मस्ट नो. सभी को जानना पड़ता है मैथ्स क्या चीज़ है, मैथ्स क्या होता है, कैसे हम लोग मैथ्स कर सकते हैं. बट मैथ्स से लोग डरते इसीलिए बिकॉज दे डोंट हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि आ कहाँ से रहा है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, इससे क्या होगा, एंड ऑल दिस थिंग्स. तो देखो ये आता है नंबर लाइन से. तो देखो यहाँ पर एक डायग्राम ये वाला ड्रॉड है और एक डायग्राम ये ड्रॉड है, राइट? ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. दीज आर नथिंग बट दीज आर व्हाट? दीज आर नंबर लाइन. These are number lines. So when numbers are represented on a line, they are referred to as what? They are referred to as number line. अब यहाँ पर अपने पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है या कोऑर्डिनेट्स के बारे में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट कोऑर्डिनेट्स, इसमें दो नंबर लाइन विल बी प्रेजेंट. एक है आपका ये वाला हॉराइजॉन्टल नंबर लाइन, और ये एक होगा आपका ये वाला वर्टिकल नंबर लाइन. ठीक है, हर एक पॉइंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए मान के चलो जो ये अपना नंबर लाइन है, दिस नंबर लाइन, इट इज़ अ हॉराइजॉन्टल नंबर लाइन. हॉराइजॉन्टल नंबर लाइन. और ये जो है अपना, दैट इज़ आवर वर्टिकल नंबर लाइन. ठीक है, वापस अपने डिस्कशन पे आते हैं. तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? इट इज़ द रेफरेंस ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब देखो, अब अपने पास ये जो नंबर लाइन है, दिस नंबर लाइन,
और ये जो नंबर लाइन है अपने पास, ये जो अपने पास नंबर लाइन है, ये जो अपने पास नंबर लाइन है, इन दोनों को अगर मैं इंटरसेक्ट कर दूँ, दैट मीन्स इफ वी कट ईच अदर, if they cut each other like this, so mutually perpendicular to each other, ये जो अपना हॉराइजॉन्टल लाइन था और ये जो अपना वर्टिकल लाइन था, इन दोनों को हम लोगों ने म्यूचुअली जो है परपेंडिकुलरली कट किया है, बिकॉज दिस एंगल इज हाउ मच, इट इज 90 डिग्री, राइट। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये दोनों। तो देखो क्या बोल रहा है, इसमें जो हॉराइजॉन्टल एक्सिस है ना, ये जो अपना हॉराइजॉन्टल एक्सिस है, ये जो अपना हॉराइजॉन्टल एक्सिस है, ये हॉराइजॉन्टल लाइन है, ये जो अपना हॉराइजॉन्टल एक्सिस है, ये जो हॉराइजॉन्टल एक्सिस है, इसमें क्या होगा, इसमें वैल्यूज ऑफ एक्स रहेगा। और इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश। एक्स यहाँ पे होता है, ये जहाँ पे दोनों लाइन कट किया है उसको हम लोग ओ लिखते हैं, और जहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज होता है वहाँ पे हम लोग एक्स डैश साइन लगाते हैं। सिमिलरली इन द वर्टिकल एक्सिस इट विल बी वाई ओ वाई डैश। तो देखो जो अपना हॉराइजॉन्टल एक्सिस था, जो अपना हॉराइजॉन्टल एक्सिस था उसमें क्या होगा, उसमें वैल्यूज ऑफ एक्स रहेगा। और अपना जो वर्टिकल एक्सिस है, अपना जो वर्टिकल एक्सिस है उसमें किसका वैल्यूज रहेगा, उसमें वैल्यूज रहेगा वाई का, और उसको हम लोग वाई ओ वाई डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। अगला पॉइंट जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट वेयर टू एक्सिस, that is the vertical and the horizontal line, also referred to as axis in proper terms, they intersect each other, they intersect each other। यहाँ पे लिखना चाहिए था intersect, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, not only they intersect each other, they intersect each other, they intersect each other, परपेंडिकुलरली, ये जो साइन है आपका, ये परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये जो दो एक्सिस है अपना, ये एक दूसरे के साथ कैसे इंटरसेक्ट करेगा, परपेंडिकुलरली, मेकिंग 90 डिग्री, मेकिंग 90 डिग्री। ये जो है अपना 90 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे, बहुत बढ़िया। एट दिस पॉइंट it is considered that the value of x is how much, it is 0, and the value of y is how much, it is 0, and it is represented as 0, 0 in first bracket, ठीक है। तो ये जो अपना पॉइंट है, थोड़ा मैं मैग्नीफाई करके दिखाता हूँ, ये जो अपना पॉइंट है, ये जो अपना पॉइंट है ना, दिस पॉइंट, ये जो अपना पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट ओरिजिन। और यहाँ पर जो है x का वैल्यू कितना होता है, x का वैल्यू 0 होता है, y का वैल्यू कितना होता है, y का वैल्यू भी 0 होता है, एंड वी रिप्रेजेंट दिस पॉइंट एज 0, 0, ठीक है। आई होप दैट मेक्स सेंस। इस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन कहते हैं। इस पॉइंट में x का वैल्यू 0 होता है, y का भी वैल्यू 0 होता है, और इस पॉइंट को हम लोग 0, 0 से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। नाइस, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ऑल डिस्टेंसेस, सब डिस्टेंस, जो इस ग्राफ में जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, इस ग्राफ में जो भी हम लोग डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट विच इज़ कॉल्ड ऑरिजिन। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ऑरिजिन किसको कहते हैं। उसी ऑरिजिन से हम लोग कोई भी पॉइंट को लोकेट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है 3,4, विच मीन्स टू रीच दैट लोकेशन वी हैव टू गो और वी हैव टू मूव 3 यूनिट्स इन द हॉराइजॉन्टल एक्सिस, and then we have to move 4 units
along the vertical axis. चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं ना, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं. देखो ये जो आपका पॉइंट है, जो कि मैंने यहाँ पे पहले भी मार्क किया था, ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए आपको पहले तो एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा, एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस जाना पड़ेगा, यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा, और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करना पड़ेगा, जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है. वाई एक्सिस नहीं है, वाई एक्सिस के अलोंग है, राइट. मतलब वाई एक्सिस जिस तरफ है उसी तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो हम लोगों ने ये जो लाइन पे हम लोग मूव किए हैं, ये जो लाइन पे हम लोग मूव किए एक्स एक्सिस के थ्रू, मैं अगर पॉइंटर से आपको समझाऊँ तो आपको दिखेगा, ये जो यहाँ से मैंने यहाँ तक मूव किया है, तो इसमें कितना डिस्टेंस हमने मूव किया है, 1 और 2, राइट. और यहाँ से जो है जब मैं ऊपर की तरफ मूव किया, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ पर भी हमने कितना पॉइंट मूव किया है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट. ये पॉइंट कितना है अपना, दिस पॉइंट इज़ 1 एंड दिस पॉइंट इज़ 2. तो ये जो पर्टिकुलर अपना पोजीशन है, दिस पोजीशन विल बी रिप्रेजेंटेड एज 2,2. इस चीज़ के बारे में हम लोग और एक्सटेंसिव डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी के लिए ये अपना बेसिक चीज़ है कि अगर मुझे एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है या एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे पहुंचना है, देन व्हाट आई हैव टू यूज़, आई हैव टू यूज़ द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट, जहाँ पे वी विल हैव द वैल्यूज़ ऑफ एक्स, जिसमें हमको बोला जाएगा कि एक्स एक्सिस में कितना चलना है, विल हैव द वैल्यूज़ ऑफ वाई, जहाँ पे बोला जाएगा वाई एक्सिस में अपने को कितना चलना है. अब देखो, द प्लेन दैट कंटेन्स दीज टू एक्सिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. उस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट कार्टेशियन प्लेन. तो ये जो आपके पास प्लेन है ना, ये जो आपके पास प्लेन है, ये जो अगर आप ये वाला डायग्राम देखते हो, कोई भी अगर आप डायग्राम देखते हो, लेकिन अगर आप ये वाला डायग्राम देखोगे, इफ़ यू सी दिस डायग्राम, इट विल बी मोर क्लियर टू यू कि अगर आप एक ग्राफ में ये जो है अपना एक्स एक्सिस को ड्रॉ करते हो, राइट, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और अपना वाई एक्सिस को ड्रॉ करते हो, दैट इज़ द वर्टिकल एक्सिस. तो ये जो पूरा प्लेन आपके पास बना है, ये जो पूरा प्लेन आपके पास बना है, इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, द प्लेन इज कॉल्ड, द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें. इस प्लेन को हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट कार्टेशियन प्लेन, ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे बहुत एक अच्छा सा एग्जांपल दिया है, नोट्स मैंने जनरेट किया अपने हिसाब से, उतना जितना एनसीईआरटी में लिखा है उतना तो हम लोग एक्सप्लेन, इतना तो लिखने का ज़रूरत भी नहीं है. अब देखो यहाँ पे, जैसे मुझे आपके घर पे अगर पहुँचना है तो मुझे क्या चाहिए, एक एड्रेस चाहिए. सिमिलरली टू आइडेंटिफाई अ पॉइंट, एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करने के लिए किस प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन में, हमको क्या चाहिए, वी नीड एन एड्रेस, एक एड्रेस चाहिए होगा, है ना. जैसे कि मैंने यहाँ पर ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट को मैंने एक एड्रेस दिया था, दैट इज़ 2,2. तो सिमिलरली जैसे यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिया था ना, मार्कर से इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, राइट. ये जो 2,2 पॉइंट है, तो 2,2 पॉइंट मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन का जो है ये एड्रेस है, ठीक है. तो यहाँ पर जब कोऑर्डिनेट में हम लोग एड्रेस रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट पे जब हम लोग एड्रेस रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल इट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स. और उस कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में क्या होता है, एक ब्रैकेट होता है, उसके बाद एक एब्सिसा होता है और एक ऑर्डिनेट होता है, ठीक है. जैसे कि अगर कोई भी पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूँ, जैसे मान लो आपके पास एक पॉइंट में लिख रहा हूँ 10,4, ठीक है. तो 10 अपना क्या है, 10 अपना है एब्सिसा, और 4 अपना क्या है, 4 अपना है ऑर्डिनेट, ठीक है. 4 अपना क्या है, 4 अपना है ऑर्डिनेट, 4 अपना है ऑर्डिनेट. फिर से मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 10,4, 10,4. तो ये 4 अपना क्या हो गया, 4 अपना ऑर्डिनेट हो गया, और 10 जो है ये क्या हो गया, ये अपना एब्सिसा हो गया, ठीक है. तो एब्सिसा जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ एक्स एंड ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट्स द वैल्यू ऑफ वाई. नॉर्मली आगे जाके आपको दिखेगा, कोई भी एक कोऑर्डिनेट को हम लोग x, y के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है. तो पहला जो x है ना,
दैट इज द एब्सिसा, दैट इज एब्सिसा, दैट इज एब्सिसा। और y जो है वो क्या है, दैट इज ऑर्डिनेट, दैट इज ऑर्डिनेट। ठीक है, तो पहला जो नंबर होगा वो अपना क्या रिप्रेजेंट करेगा, x का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि यहाँ पर 10 रिप्रेजेंट कर रहा है। और दूसरा जो नंबर होगा वो y को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि यहाँ पर 4 रिप्रेजेंट खुद को कर रहा है, राइट। अब वापस आते हैं उसी प्लेन में, जिस प्लेन में कोऑर्डिनेट एक्सिस ने एक सरफेस को, एक सरफेस को क्या किया है, 4 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड किया है। नॉट इक्वल, इट माइट बी इक्वल, इट माइट नॉट बी इक्वल। तो 4 डिस्टिंक्ट जगह में इसने डिवाइड किया। एक हो गया ये वाला पोर्शन, एक हो गया ये वाला पोर्शन, राइट, है ना। तीसरा हो गया ये वाला पोर्शन, तीसरा हो गया ये वाला पोर्शन, और फोर्थ हो गया ये वाला पोर्शन। करेक्ट, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो अपना जो एक्सिस है, कौन कौन सा एक्सिस, एक तो ये वाला एक्सिस है, दैट इज़ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। एक ये वाला एक्सिस है, दैट इज़ द वर्टिकल एक्सिस। दोनों एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है, जिसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। देखो यहाँ पर इसका जो है, यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट भी मेंशन किया हुआ है, 0,0 लिखा भी है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस। ठीक है, and it forms 4 quadrants, that is quadrant number 1, quadrant number 2, quadrant number 3 and quadrant number 4। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक चीज़ आपको और ध्यान में रखना है, इस ऑरिजिन से, कौन से ऑरिजिन से, इस ऑरिजिन से, कौन से ऑरिजिन से, फिर से एक बार, इस ऑरिजिन से। ठीक है, ये आपको डॉट दिख रहा होगा, इस ऑरिजिन से हम लोग राइट साइड मूव करेंगे। हम लोग राइट हैंड साइड, इसको थोड़ा और मैं छोटा कर लेता हूँ। इस ऑरिजिन से अगर मैं राइट हैंड साइड में मूव करता हूँ, वैल्यूज़ जो है पॉजिटिव होता है। ऊपर की तरफ मूव करूँगा, वैल्यूज़ पॉजिटिव होगा। नीचे की तरफ जाएंगे, वैल्यूज़ नेगेटिव होगा। इस तरफ जाएंगे, वैल्यूज़ नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, ऑरिजिन से, ऑरिजिन से राइट जाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेगा, लेफ्ट जाएंगे नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेगा, अप जाएंगे पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेगा, बॉटम या लोअर की तरफ जाएंगे तो नेगेटिव अपना वैल्यूज़ प्रेजेंट होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है प्लेन में डिवाइड करता है। एक तो हो गया ये वाला प्लेन, है ना, एक हो गया अपना ये वाला प्लेन, पॉइंटर ले लेता हूँ मैं। एक हो गया अपना ये वाला प्लेन, राइट, दूसरा हो गया ये वाला प्लेन, तीसरा हो गया ये वाला प्लेन, चौथा हो गया अपना ये वाला प्लेन, राइट। तो हर एक प्लेन में जो है ना, एक्स और वाई का वैल्यू अलग अलग होगा। पहले देखो, ये जो 2 एक्सिस है, इट कट्स द कार्टेशियन प्लेन into 4 parts, into 4 parts which are called quadrants। क्या कहते हैं उसको हम लोग, call it quadrants। कितना क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4। द वर्ड Q रिप्रेजेंट्स हियर क्वाड्रेंट। तो पहला जो क्वाड्रेंट है, दैट इज दिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव, y का वैल्यू कैसा होता है, वो भी होता है पॉजिटिव। इसीलिए कोई भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे होगा वो कैसे फॉर्म में होगा, प्लस कॉमा प्लस के फॉर्म में होगा। जैसे कि अगर मैं आपको पूछूँ डायरेक्टली कि भाई एक चीज़ बता कि 4,3 ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, तू बताएगा कि सर ये जो 4 है ये प्लस या पॉजिटिव है, ये 3 जो है ये भी पॉजिटिव है, तो सर ये जो है ना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, in the same way if we talk about this second quadrant, then x value is negative here, y's value is positive here, and it will be represented as minus comma plus। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, इसमें x का भी वैल्यू नेगेटिव होता है, y का भी वैल्यू नेगेटिव होता है, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं माइनस कॉमा माइनस से। एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट द फोर्थ क्वाड्रेंट,
यहाँ पे x का वैल्यू पॉजिटिव लेकिन y का वैल्यू जो है वो नेगेटिव होता है। सर ये होता क्यों है, थोड़ा सा अच्छे से समझ लो। मान लो मुझे कोई एक यहाँ पे एक पॉइंट है, वहाँ पे पहुँचना है, मुझे एक पॉइंट पे पहुँचना है जो कि यहाँ पे लाई करता है, ठीक है ना, ठीक है। तो पहले तो हम यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करेंगे, राइट, एंड देन वी विल रीच एट अ पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ लाइंग इन समवेयर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे पहुँचने के लिए मैं किस तरफ मूव कर रहा हूँ, आई एम मूविंग टुवर्ड्स राइट and then I am moving upwards, and that is why all the values will be plus comma plus in this case. सेम रिप्रेजेंटेशन अगर मैं दूसरा कोई एक कलर लेके आपको समझाऊं, तो इधर से अगर मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना है तो पहले तो मुझे लेफ्ट साइड में जाना होगा, फिर यहाँ से मुझे ऊपर की तरफ जाना होगा, राइट। ये येलो में येलो समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और कलर ले लेता हूँ मैं, चलो। तो यहाँ से मैं अगर ऊपर की तरफ जाता हूँ लाइक दिस, तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने लेफ़्ट साइड गया, फिर मैं ऊपर गया। तो लेफ़्ट होगा तो मैंने पहले क्या बताया था, लेफ़्ट में नेगेटिव होता है, फिर मैं ऊपर गया, सॉरी, लेफ़्ट में नेगेटिव होता है माइनस, फिर मैं ऊपर गया, सो इट विल बी प्लस। तीसरा कंडीशन देखो, तीसरा कंडीशन देखो, कोई और एक कलर लेता हूँ डीप जैसा, हाँ देखो तीसरा पॉइंट। अब फिर से मैं इधर से इधर मूव कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ तक पहुँचे हम लोग, फिर वहाँ से नीचे की तरफ आए, यहाँ पे पहुँचे हम लोग। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट पे पहुँचने के लिए पहले मुझे लेफ़्ट आना पड़ा, फिर मुझे नीचे की तरफ आना पड़ा। सो द वैल्यूज़ विल बी माइनस कॉमा माइनस, माइनस कॉमा माइनस, राइट। एंड लास्टली लास्ट एक और है, लास्ट एक और है, तो मुझे यहाँ से यहाँ तक मूव करना पड़ा पहले, राइट। फिर मैं वहाँ से यहाँ पर आया, फिर मैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट पे पहुँचा। यहाँ पे पहुँचने के लिए पहले तो मुझे राइट हैंड साइड में आना पड़ा, फिर बॉटम में आना पड़ा। सो हियर इट विल बी प्लस कॉमा माइनस, एंड दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड हैविंग दिस काइंड ऑफ साइन अरेंजमेंट्स। यहाँ पे जो साइन अरेंजमेंट्स है, यहाँ पे जो साइन अरेंजमेंट्स है वो इसीलिए प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे जो साइन अरेंजमेंट्स है, मैं पॉइंटर लेकर समझाता हूँ। यहाँ पे जो साइन अरेंजमेंट्स आपके पास दिया हुआ है, ये जो आपके पास साइन अरेंजमेंट्स दिया हुआ है, यहाँ पे एक हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट का, दूसरा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का, तीसरा हो गया थर्ड क्वाड्रेंट का, और चौथा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट का। ये क्यों होता है वो मैंने अभी ग्राफ में आपको समझाया है, ठीक है। चलो नाइस, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा और दो तीन चीज़ है। कोई भी कोऑर्डिनेट एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज x, 0। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में आप कोई भी पॉइंट ले लो, उसका वैल्यू हमेशा x, 0 होगा, चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डजेंट मैटर। x का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर आपको बोला गया है कि एक पॉइंट x एक्सिस में लाई कर रहा है तो इट विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ x, 0, ठीक है। अच्छा, एनी कोऑर्डिनेट्स ऑन द y एक्सिस विल बी रिप्रेजेंटेड एज 0, y। हमेशा कैसे रिप्रेजेंट होगा, 0, y, चाहे y का वैल्यू पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा y एक्सिस में अगर आपको बोला गया है तो पॉइंट हमेशा 0, y में रिप्रेजेंट होगा। इसका मतलब x एक्सिस में जो ऑर्डिनेट होता है, x एक्सिस में क्या होता है, x एक्सिस में ऑर्डिनेट होता है, x एक्सिस में क्या होता है, x एक्सिस में जो ऑर्डिनेट होता है उसमें ऑर्डिनेट का वैल्यू जो है वो 0 होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेल यू कि एक पॉइंट है ना भाई 10, 0, 10, 0, तो ये जो 10 है ये क्या है, ये अपना एब्सिसा हो गया। ये जो 0 है ये अपना क्या हो गया, ये अपना ऑर्डिनेट हो गया, राइट। और आपने सर अभी बोला कि अगर मेरा पहला जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, लेकिन दूसरा वैल्यू अगर मेरे पास 0 है, तब ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे लाई करेगा, इट विल लाई ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जब भी कोई पॉइंट होता है तो उसमें हमेशा जो ऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। एंड यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बताऊं, y का वैल्यू, y एक्सिस में कोई भी आप वैल्यू ले लो, उसमें एब्सिसा जो होगा वो 0 होगा। एंड इन नॉर्मल वेज कोई भी और पॉइंट या कोई भी और एड्रेस या कोई भी और कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑलवेज वी डू इट इन द फॉर्म ऑफ x, y, जो कि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन पहले ही कर दिया था
कि कभी भी हम लोग जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ एक्स कॉमा वाई, वेयर द एक्स रिप्रेजेंट्स एब्सिसा एंड द वाई रिप्रेजेंट्स ऑर्डिनेट। तो ये हो गया इस चैप्टर का एक बेसिक ओवरव्यू। ठीक है, इसमें हम लोग जो भी काम करेंगे इस कोऑर्डिनेट एक्सिस को लेके करेंगे। एंड मेक श्योर दैट यू सी दिस वीडियो, understand it, ask the questions, get it clarified, and then after that we will move into the first exercise of this NCERT. ठीक है, thank you everyone. If you have any question you can use the comment section for asking me. Thank you.